सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग। वाकयात रात और सुबह के वक्त पेश आए। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पहुंच गए। आईजी पंजाब को तलब कर लिया। फारूक सत्तार के भरपूर हंगामी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं कत्ल की धमकियां देकर वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। मर जाएंगे लेकिन पीएसपी में शामिल नहीं होंगे। निशात ज़िया और जमाल अहमद पीआईबी पहुंच गए। पीएसपी पर इल्जामात की बौछार। फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। नोटिस लेने का मुतालबा। राबिता कमेटी का इजलास भी बुला लिया। शहरियों की मुश्किल हल। अब रेंजर्स एहलकारों को पहचानना होगा आसान। कराची और अंदरून सिंध रेंजर्स एहलकारों की वर्दी तब्दील करने का फैसला। नई यूनिफॉर्म की तस्वीर जारी। इतवार को भी लोड शेयरिंग ने छुट्टी न की। कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शहरियों का बुरा हाल। फिक्स्ड टाक के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। दरअल खलीज फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। शायद खाकान अब्बास से उम्रा भी अदा करेंगे। पेशावर के अस्पतालों में वेस्ट कमाई का जरिया बन गया। वेस्ट को तल्फ करने की बजाय कबाड़ियों के हाथों फरोख्त किया जाने लगा। इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल से मौत बांटी जा रही है। मकरू धंधे में अस्पतालों का अमला भी शामिल। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में घर की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा छत की खस्ताहाली के बायस पेश आया। मोटरवे पुलिस की ईमानदारी। सर्विस एरिया पर रह जाने वाला पर्स मालिकान के हवाले कर दिया। हजारों रुपए और सऊदी रियाल शामिल। मोटरवे पुलिस ने अकेले सफर करने वाले गुमशुदा बच्चे को भी वालिदैन से मिलवा दिया। मर्दान में रिंग रोड पर बारातियों की 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में मुसल्ला अफराद ताकत के नशे में अंधे हो गए। खेतों में बकरियां चले जाने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदारती अवार्ड और कई मेडल्स भी पेट न भर सके। 50 साल मुल्क की खिदमत करने वाले बलोचिस्तान के गुलकार बशीर बलोच कुसुम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुख्तलिफ जुबानों में 3000 गाने गाने वाले। कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए तो दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप की शाम को नई धमकी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तुर्की और नेटो सरबराह ने शाम पर हमलों की हिमायत कर दी। अमेरिका और इत्तेहादियों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। रूस का ऐलान। बरतानिया की अपोजिशन हुकूमती इकदाम के मुखालिफ। शाम पर हमला कानूनी एतबार से मशकूक। पार्लियामान में वोटिंग होना चाहिए थी। वज़ीर आज़म पार्लियामान को जवाबदेह है। अमेरिकी ख्वाहिशात का पाबंद नहीं। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन का वज़ीर आज़म थेरेसा मे को खुला खत। कौन होगा इन, कौन होगा आउट। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। फखर जमान की टीम में शमूलियत का इम्कान। यासिर शाह की जगह शादाब खान को शामिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का रेसलिंग में 1 गोल्ड और 2 कांसे के। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी रोज। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 197 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। मेगा इवेंट का इख्तिताम रंगारंग तकरीब से होगा। हो गया है तेरा
गीतों की मौसीकी को तरतीब देने वाले अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। आंसू और शोले, परवरिश, आतिश, आग और शोले जैसी फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया। नीला, पीला, सुर्ख, सफेद, पेशावर में कुदरत के हसीन रंगों वाले परिंदों का मेला सज गया। चहचहाते परिंदों को देखने वाला हर कोई दीवाना हो गया। गर्मी के सताए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। इत्तवार से जुमे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। कराची में गर्मी बरकरार रहने का इम्कान। और जर्मनी के बर्लिन चिड़ियाघर में मादा गोरिल्ला की साइज। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती। इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं अबूजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग के वाकयात। लाहौर में जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर रात को और सुबह फायरिंग की गई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार एजाजुल एहसन के घर पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस वाक़े की निगरानी कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं अदील सरफराज, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में जानते हैं। अदील बताइएगा, आईजी पंजाब को तलब किया गया है, तफ्तीश शुरू हो गई। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। गुज़िश्ता रात को और आज सुबह ये फायरिंग के वाकयात हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पहुंचे हैं और उन्होंने आईजी पंजाब को तलब कर लिया है। और तफ्तीश का अमल भी बाकायदा तौर पर अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था उनके जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर। और ये भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक कि चीफ जस्टिस इस सारे मामले की निगरानी भी ज़ाती हैसियत में खुद ही कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच, उस बेंच में शामिल थे जो 2 रुकनी बेंच लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा था। और इससे कबल भी जस्टिस एजाजुल एहसन मुतअद्दिद जो बेंचेस, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच होता है, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल रहे और इसी तरह दीगर अहम मुकदमात भी। अदील साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, किस तरह से आप इस वाक़े को देखते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर 2 बार फायरिंग की गई है। ये नवाज शरीफ के गुंडों की बदमाशी है, ये शहबाज शरीफ के गुंडों की बदमाशी है। ये सजा नहीं चाहते, इनको पता है कि इनके हक में किसी ने नहीं निकलना। ये उससे पहले ये 4, 5, 6 हफ्तों में 31 मई से पहले इस मुल्क में कोई बड़ी हंगामा राई चाहते हैं, कोई बड़ा हादसा चाहते हैं। और जो बात मैं कहता था कि बिल आखिर ये मुल्क जुडिशल मार्शल की तरफ जा रहा है और सारी कौम ये जान ले कि ये इस मुल्क में अपने आप को इस मुल्क का बादशाह, शहनशाह और ताकत कुल समझते हैं। इनके नेस्त तो नाबूद होने का वक्त आ गया। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इनको, इनके हक में कोई चू नहीं करेगा। और ये जो जजेस पे फायरिंग की है, दर हकीकत में ये चाहते हैं, इंटरनेशनल एजेंडा है कि इस मुल्क में कोई और ताकत आ जाए ताकि इस मुल्क पर जो दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ हो रहा है वो यहाँ हो। आज नवाज शरीफ का पैरोकार मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान है। आज नवाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस
जिसके जेर असर है वो इंडियन मूडीज हैं, और ये टाटा और बिरला और जिंदाल का ग्रुप और ये सारे ग्रुप इंशाल्लाह नेस्तो नाबूद होंगे। सारी कौम अदलिया के साथ खड़ी है इंशाल्लाह इंसाफ और कानून। जी शेख साहब ये बताएगा, जैसे एजाजुल एहसन जो हैं वो अहम केसेस में बेंच के अंदर मौजूद हैं, बेंच का हिस्सा हैं अहम केसेस के, उनके बाद अब फायरिंग के वाक़यात जब हुए हैं फिर सिक्योरिटी बढ़ाई है, उससे पहले नहीं की गई, क्या कहेंगे इस पर? देखें ये सिक्योरिटी सारी देखें ना, ये कह रहा है अडयाला में सफाई हो रही है, भाई तेरा भाई चीफ मिनिस्टर है, वो वहां लगा रहा होगा डब्ल्यूसी बड़े आला किस्म के, अपने भाई से पूछो वहां कौन लगा किस्म के। 2 करोड़ 65 लाख रुपए के आपने इस बजट में प्राइम मिनिस्टर हाउस के टॉयलेट के लिए रखा। जिस कौम के बच्चे माएँ और बहनें सड़कों पे देती हैं, उस मुल्क के नाहल प्राइम मिनिस्टर के लिए 2.25-3 करोड़ रुपए के टॉयलेट की रिन्यूएशन हुई है। तो ये जालिमों का दौर है, ये डाकुओं लुटेरों बेईमानों का दौर खत्म हुआ है और अदलिया के जरिए खत्म हुआ है। लोगों में जान नहीं है, लोग बेबस हैं, लोग जहालत के इस दौर के अंदर ये जो अपने आप को मनवाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। शेख साहब, आईजी पंजाब को तो बुलाया है चीफ जस्टिस ने, और रात में भी फायरिंग हुई, सुबह में भी फायरिंग हुई, क्या लगता है आपको तहकीकात बहुत तेजी से करनी चाहिए? देखें जी, ये जजेस जो होते हैं ये सारे लड़ाई झगड़े से मुबर्रा होते हैं। ये आज मैसेज दिया है, मुझे तो डर है किसी जज को ये मार ही ना दें, ये लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। आप फैसला लें, ये मैसेज दे रहे हैं नैब पोस्ट को, ये मैसेज दे रहे हैं जो भी नाम है उस जज साहब का कि भाई अगर तुम्हें सजा दी तो ये होगा। अगर लाहौर के ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी होगी, कोई पुलिस होगी, इनको क्या फर्क पड़ता है जी? सारी पुलिस जो है ये किराए के लोग इन्होंने रखे हुए हैं। अल्टीमेटली मुल्क जो है नामसद हालात की तरफ बढ़ रहा है और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ और उसके खानदान को होगा। शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने, आप हमारे साथ रहिएगा, उन्हें शरीके गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये वाक़या आपके इल्म में भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर 2 बार फायरिंग की गई है, और जस्टिस एजाजुल एहसन वो जज हैं जो हसास और बड़े मुकदमात में बेंच का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये पहले से मैं चाह रहा था कि थोड़ी तहकीकात हो जाए, और अभी जो है जो मैंने डिटेल्स ली हैं उसके मुताबिक 2 इंसिडेंट हुए हैं, सुबह 4 बजे और फिर 9 बजे, और जो किचन है जज साहब के घर का उसके अंदर तक बुलेट्स गई हैं, और जो वो गोलियां हैं उन्होंने उनकी खिड़कियां और जो बाहर का जो दरवाजा है वो दोनों उसके बहरास्त हिट हुए हैं। तो इससे तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये कोई हवाई फायरिंग का मामला नहीं था, ये कोई जो है वो अनइंटेंशनल कोई इशू नहीं है, ये तो बड़ा एक वेल इंटेंडेड वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को। और इसको से जिस तरीके के हालात जा रहे हैं और जो इस पस मंजर है उसमें जो तमाम उंगलियां हैं, तमाम इशारे हैं, तमाम जो शकूक हैं वो मौजूदा हुकूमत, नवाज शरीफ की फैमिली और साद रफीक एंड कंपनी इनकी तरफ जाते हैं। और इनकी एक तारीख है, खुसूसन साद रफीक जो है वो तो लाहौर के नामी गिरामी गुंडे रहे हैं, और हमने देखा है कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो भत्ता वगैरह में मुलव्वस रहे। तो ये जो जिस तरीके से यहाँ इंसिडेंट हुए हैं उसमें कोई शुबा नहीं है कि ये वार्निंग देने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में, पाकिस्तान जमहूरियत में बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, और इसके ऊपर हम एक लाए अमल बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये जो मामला है इसके ऊपर इंतजार कर सकते हैं। जी फवाद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहे और तमाम सूरत पर अपना इजहार कर रहे थे। साथ हमें ज्वाइन किया है अरबाब उस्मान साहब ने, सदर पेशावर हाई कोर्ट हैं। अरबाब उस्मान साहब बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, आज 2 बार फायरिंग की गई जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर से, आप क्या कहेंगे, सिक्योरिटी क्या काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम काबिल मज़म्मत है ये वाक़या इंतहाई, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगर घरों पर फायरिंग होती है तो फिर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये किधर जा रही है।
और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, इसमें तो मेरे ख्याल में कि जो हुकूमत पंजाब है उसको और ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए इसको, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और ख़ासकर ये हमारे जजेस साहिबान का, क्योंकि ये जो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा इंतहाई काबिल मजम्मत है और हम कंडेम करते हैं इसे, और हम मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि वो जजेस के ताफ़नी बनाए और जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और इन कल्प्रिट्स को जो है ये सामने लाया जाए पब्लिक के और वकला बिरादरी के, क्योंकि ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है हमारे लिए और काबिल मजम्मत है। और बाब साहब क्या कहिएगा, आप क्या समझते हैं, क्या इसकी तहकीकात इतनी मुश्किल थी कि इनमें ताखीर की गई, क्योंकि रात को भी फायरिंग हुई है और आज सुबह भी फायरिंग हुई है, यानी इस दौरान तहकीकात शुरू नहीं की गई या वहां पर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई? मेरे ख्याल में जजेस साहिबान की जो सिक्योरिटी होती है वो तो मेरे ख्याल में उस सिक्योरिटी को मद्देनजर रख कर ये तो मेरे ख्याल में बहुत तेजी से और उस हिसाब उजलत से इस चीज पर अमल होना चाहिए था, इसका नोटिस लेना चाहिए था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी और क्लू लेना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं कि ये जो अगर फिर रिपीट किया है इस चीज को तो ये तशवीशनाक बात है। सही। अरबाब उस्मान साहब हमारे साथ ही, क्या हैदर इमाम ने हमें ज्वाइन किया। हैदर इमाम साहब सदर कराची बार हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर के बाहर फायरिंग की गई 2 बार, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोस है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये समझता हूँ कि ये जाहिर बात है कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और इससे यकीनी तौर पे एक बेयकीनी और एक नजर आने लग जाती है और मेरे ख्याल से इसकी फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग मुलज़्ज़िम हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात ना हो सके। मैं कराची बार एसोसिएशन की तरफ से इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ और मेरे नज़दीक ये जाहिर बात है कि हमारी जो जाहिर बात है कि हम कहते भी रहे कि इस वाक़यात जो होते हैं जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए और ये बेसिकली एक जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए होते हैं टैक्टिक, तो इसको हैदर इमाम साहब कहिएगा कि आखिर ये एक हसास मामला है, एक हसास शक्ल इख्तियार कर गया है। चीफ जस्टिस खुद भी जस्टिस एजाजुल हसन के घर गए हैं और आईजी पंजाब को भी ज़ाती हैसियत में उनकी रिहाइशगाह पर आने का कहा है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत तेजी से तहकीकात होंगी। मैं समझता हूँ इमाम साहब आपकी आवाज़ जो है सही तरह से सुन ही पाया। इंतहाई अफसोसनाक आज ये वाक़या पेश आया है, जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर लाहौर में 2 बार फायरिंग की गई और इस पर तहकीकात तो भी जारी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए गए थे कि रात गए भी फायरिंग हुई, उसके बाद सुबह भी फायरिंग हुई और अब IG से रिपोर्ट तो तलब की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अरबाब उस्मान साहब ये बताइएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके घर के बाहर ये सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, तो दीगर जज साहिबान जो सिविल अदालत के जज होते हैं या दीगर अदलिया के जो जज साहिबान हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त है जो है परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए भी। तो अभी ये तशवीशनाक बात है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि लैप्सेस कहाँ है, उसकी निशानदेही हो और जो सिक्योरिटी की जज साहब के बाद वो ये सारी चीज़ें जो है ये तहकीकात होनी चाहिए इनकी और मेंशन किया जाए कि कहाँ ये कमी और कमजोरी कहाँ पाई गई है। अगर चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के सिक्योरिटी की ये हालत है तो बाकी जिस तरह आपने फरमाया जाहिर है कि तशवीश है हर एक को और ये तशवीशनाक जो भी सूरत हाल है ये इस वक्त मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। आप इलेक्शन में जा रहे हैं और हालात इस किस्म के हैं तो ये इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए जो आईजी पंजाब साहब हैं, इनको इसकी सही तहकीकात करनी चाहिए और मेंशन किया जाए जहाँ लैप्सेस हैं उन चीज को पॉइंट आउट किया जाए।
सही। ये कहिएगा अरबाब उस्मान साहब, यकीनन इसे पॉइंट आउट भी किया जाएगा। हैदर इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शरीक देते हैं। अरबाब उस्मान साहब भी हमारे साथ हैं। हैदर इमाम साहब, आप क्या समझते हैं, आखिर इतने सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और फिर अहम और बड़े मुकदमात में बेंच का हिस्सा हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल देखने में आनी चाहिए थी कि इतना ही आसान होता उनकी रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग करना? देखें, ये तो बेसिकली बहुत सारे सवालात खड़े करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात महसूस नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन महसूस है? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमती परफॉर्मेंस पे भी, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए इस वास्ते कि क्योंकि जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान किसी न किसी अहम बेंच का हिस्सा होते हैं और मुकदमात का हिस्सा हैं और वो मुकदमात सुन भी रहे हैं, तो इस तरह के वाकयात यकीनी तौर पे जाहिर बात है कि एक इशारा ये मिल रहा है कि हालात खराब की तरफ भी जा रहे हैं और हमारे जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी की जा रही है इस तरह के वाकयात करके। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बात है कि एक तहकीकात ऐसी हो पता चले कि पाकिस्तानी अवाम का एक आम आदमी फिर क्या सोच सकता है अपनी हिफाजत के बारे में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज भी महफूज ना हो। हैदर इमाम साहब, अरबाब उस्मान साहब हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान एहसन भोन साहब ने। एहसन भोन साहब, आपके भी इल्म में वाक़या होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग हुई है और ये वाक़या 2 बार पेश आया है। क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सुन रहे हैं, तो ये मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट को ज्यादा कॉन्शियसली इनके घर को गार्ड करना चाहिए और इस हवाले से। और ये वाकया खास तौर पे देखे ना, 2 दफा हो, एक रात को हुआ है और दूसरा सुबह फिर फायरिंग हुई है। जब ऐसी सूरत हाल में हो तो आपको लाहौर जैसे शहर में बैठे हुए अगर पुलिस जो है या पुलिस की जो बाकी सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को महफूज नहीं कर सकती, उसके घर को महफूज नहीं कर सकती, तो बाकी पब्लिक का क्या हाल है? ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और विदाउट एनी डिले जो भी कल्प्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जो जज साहब मुख्तलिफ केसेस सेंसिटिव नेचर के विद रिगार्ड टू करप्शन, एजुकेशनल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं सुन रहे हैं, ये उस हवाले से एक डराने की कोशिश है। लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, ना डरेंगे, वो बिल्कुल आज़ादी से फैसले करेंगे। और ऐसे जो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और गैर कानूनी हथकंडे हैं इनको पूरी तरह कर्ब करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि लाहौर जो है वो हब है और पूरे पाकिस्तान का दिल है, जहाँ पे हमारी हुकूमत वाले जो हैं वो मिसाल देते हैं, जी हम लाहौर को मिसाली बना दिया है, लाहौर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये बना दी है। ये लाहौर के पॉश एरिया में ये वकूआ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की घर पे फायरिंग हुई है। इससे अंदोनाक और दहशत गर्दी का वाकया और क्या हो सकता है? और गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है। जी, क्या समझते हैं आप, रात को फायरिंग का वाकया पेश आया और अब सुबह को फायरिंग हुई और अब चीफ जस्टिस भी उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है और चीफ जस्टिस नहीं आई थी, पंजाब को भी उनकी रिहाइशगाह पर, जस्टिस एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा है। रात को जब फायरिंग हुई तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, हत्ता कि सुबह ये वाकया पेश आ गया? मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जब रात को फायरिंग हुई तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पूरी तरह अलर्ट होते हुए पूरी फोर्स जो थी वो तैनात वहां करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने बजाय इसके इतना इसको कैजुअल लिया, जैसे इससे लगता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही शायद इस वकूए के पीछे है और उन्होंने एक जज को ओवरऑल करने के लिए, उसको डराने के लिए ये सारे, चूंकि वो सारे केसेस जो हैं साफ पानी का वाला केस, बाकी ह्यूमन राइट केस, जो करप्शन केसेस हैं, ये रेलवे ऑडिट केस, ये सारे उस बेंच में मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर रात को वकूआ हुआ है और उसके बाद कोई
उसमें कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं ली गई तो मीनिंग हता के सुबह को भी ये वाकया पेश आ गया। हसन भून साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शरीके गुफ्तगू कहते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, यकीनन ये वाकया आपके इल्म में होगा कि अफसोसनाक वाकया पेश आया कि इंतहाई सीनियर जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अहम और हसास केसेस का में वो बेंच का हिस्सा हैं, और 2 बार उनके घर पर फायरिंग हुई है, रात को भी और सुबह को भी। नहीं, वो उसका जो एक ही मतलब उन्होंने पैगाम दिया है कि अब जो हमें कानून और आइन के तहत हमारे खिलाफ फैसले हुए हैं, वो जो उन जज साहबान को और जो लोग उसको परसू कर रहे हैं उनको उन्होंने हिट लिस्ट पर रखा हुआ है और अपनी दहशतगर्दी और तखरीबकारी और मुल्क दुश्मनी के ये आखिरी हदों में चले गए हैं। अब ये जब तक कोई मुल्ज़िम सामने ना आए, हमें उंगलियां तो नहीं उठानी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है या नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन ज्यादा क्योंकि मुकदमात में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का अहम किरदार है इस वक्त, लिहाजा उनके घर पर 2 दफा फायरिंग से मतलब है कि इसमें इनकी मिली भगत शामिल है। एक दफा फायरिंग हुई है तो उसके बाद वहाँ कोई अलर्ट नहीं रखा गया कि अगर कोई दोबारा उधर आए या हमलावर नजर आए तो उसको पकड़ा जाता। तो ये कार्रवाई ना करने का मतलब है कि ये मुजरमाना गफलत है या किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत जजों को डराने की कोशिश या मुखालफों को पैगाम दिया गया है कि हम तुम्हारा जिंदगी अजीरन बना देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है और इन्होंने बुरी तरह अपने अंजाम को पहुंचना है। हमने परसों खबर दी अपने शो में कि रेलवे में हुक्म दिया गया है कि रिकॉर्ड जला दिया जाए या तलब कर दे, गायब कर दे, उसके बावजूद इन्होंने कल आग लगवा के रिकॉर्ड रूम को जाया किया, रिकॉर्ड जाया किया है। तो ये अपनी हरकतों से बात, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हैदर इमाम साहब, अरबाब उस्मान साहब, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, एहसन भून साहब 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। यानी
प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरा मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। एहसन के घर पर फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। वाक़े का जायजा लेने के लिए IG पंजाब आरिफ नवाज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पहुंचे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG पंजाब को फौरी तौर पर तलब किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन आज खुद नोटिस केसेस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। डिवीजन भर के SHOs और नफरी को 96H मॉडल टाउन भी तलब कर लिया गया। आपको बताएंगे ये वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात और दोबारा सुबह जब 2 बार फायरिंग की गई जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर, और फायरिंग का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी हाँ बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 2 बार फायरिंग की गई है, रात में भी और सुबह में भी, और चीफ जस्टिस खुद गए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के घर और उन्होंने IG पंजाब को भी तलब किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन खुद नोटिस केसेस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा है। जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि डिवीजन भर के SHOs और नफरी को 96H मॉडल टाउन तलब कर लिया गया। जी बिल्कुल, 96H मॉडल टाउन तलब किया गया है। दीगर देखना होगा क्या अहकाम जारी होते हैं पुलिस को। इसके साथ साथ रेंजर्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं, लेकिन अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, 2 बार फायरिंग की गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार पीर कलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया पीर कलीम खुर्शीद साहब, आपके वक्त का क्या समझते हैं आप? एक सिक्योर इलाका है मॉडल टाउन और जस्टिस एजाजुल एहसन बहुत ही हसास और अहम केसेस का बेंच का हिस्सा है, उसके बावजूद उनके घर पर फायरिंग हुई। देखिए जी, बात यह है कि हम तो इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। हमने हमेशा इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और अदलिया के साथ तो वकला का जो है ना वो ऐसा तल्लुक़ है कि अगर अदलिया आज़ाद ना होगी तो वकला भी समझते हैं कि हम भी आज़ाद।
हम तो हमेशा अदलिया की आज़ादी की जंग लड़े हैं, कल भी लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। मेरा मुतालबा ये है कि ना सिर्फ इसकी मजम्मत की जाए, मजम्मत काफी नहीं है, बल्कि फौरी तौर पे JIT बनाई जाए, तमाम एजेंसियां मिलकर इसकी तफ्तीश करें और जो भी मुलज़म है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार पीर कलीम खुर्शीद 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएंगे जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अज़खुद नोटिस केसेस में वो बेंच का हिस्सा है। उनके घर पर फायरिंग हुई है मॉडल टाउन H96 में और इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद वहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जबकि IG पंजाब को भी चीफ जस्टिस ने तलब किया है और उनसे इस वाक़े पर इंक्वायरी करने का कहा है ताकि मामले की जो है वो हकीकत तक पहुंचा जा सके कि आखिर मामला है क्या। इसके साथ साथ यहाँ पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है जस्टिस एजाजुल एहसन के घर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। किधर रह गए हो तुम लोग? जगह चली जाएगी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فراد। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8
जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार मिला मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग का वाकया हुआ है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। वाकये का जायजा लेने के लिए IG पंजाब आरिफ नवाज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पहुंच चुके हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG पंजाब को फौरी तौर पर तलब भी किया था, रिपोर्ट तलब की थी। और ये आप फुटेज में देख सकते हैं, मनाजिर हैं उनके घर के बाहर के, और वो खौल जो कि मिला उस गोली का जो कि उनके घर पर बाहर से जो है फायर किया गया है। 2 बार फायरिंग किया गया, एक रात के वक्त और एक सुबह फायरिंग की गई है। 2 बार फायरिंग की गई जस्टिस एजाजुल एहसन के घर के बाहर। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। गुलस्तान जौहर में भी के इलेक्ट्रिक ने बिजली तातुल और गैस की कमी को जवाब बनाकर इलाका मकीनों पर घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर रखा है। 24 न्यूज के नुमाइंदे हसन अब्बास इस वक्त गुलस्तान जौहर में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। बताएगा हसन अब्बास, क्या कहना है लोगों का, किस कदर या कितने घंटे इसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है बिजली की लोड शेडिंग का? जी देखिए, अगर हम बात कर कराची के हवाले से तो कराची में जो है 16 घंटे तक का दौरानिया पहुंच चुका है लोड शेडिंग के हवाले से। जैसे कराची के जो पॉश इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, PCHS, डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है वो अब महफूज नहीं रहे हैं। कहीं पे जो है वो हम देख रहे हैं 8 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं 10 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं 12 और कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग है। सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाके हैं उसमें हम बात करें तो मलीर का इलाका है, लांडी का इलाका है, औरंगी टाउन है, बल्दिया का इलाका है, उसके अलावा कोरंगी है। यानी कि ये तमाम तर वो इलाके हैं जहाँ पे 15-15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के जो शहरी हैं वो हमें अब अजाब में मुब्तला दिखाई देते हैं कि इलेक्ट्रिक की
कान पे जो है वो जूं भी नहीं रेंग रही। जो सार्फिन है उनसे भारी तादाद में जो है वो बिल भी बटोरे जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियां हैं वहाँ से भी बिल बटोरे जा रहे हैं, लेकिन उनको बिजली की फरहमी वो यकीनी नहीं बनाई जा रही। अब कराची अगर हम बात करें तो कराची में इंडस्ट्रियल जोन्स भी मौजूद हैं, जिसमें फेडरल भी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे अरबों रुपए की जो है वो सरमायाकारी हो रही है, लेकिन बिजली वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो कारोबारी हजरात हैं उनका भी ये कहना है कि जब तक बिजली नहीं होगी तो कारोबार का पहिया शहर कराची के अंदर कैसे चलेगा। शहर कराची जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। शुक्रिया हसन अब्बास। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे की लोड शेयरिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। मुतासरा इलाकों में गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, शाह फैसल कॉलोनी समेत तिजारती मराकज भी शामिल हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद से। वलीद, बताइएगा, न सिर्फ के रिहायशी इलाके बल्कि कारोबारी इलाके भी लोड शेयरिंग की जद में हैं। जी बिल्कुल, कराची शहर का मौसम आज मुतदल रहेगा। 26 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम आज रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में समुद्री हवाएँ भी चल रही हैं। बादलों और सूरज की आँख मचोली का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो खासा बेहतर है कराची शहर का। अलबत्ता सुई सौदर्न गैस कंपनी और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जारी रस्सा कशी ने कराची वालों को हल्कान कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें औरंगी, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल टाउन, इसमें 9 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग तकनीकी खराबी जो है उसको जवाज़ बना के जो है कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, जिसके बायस कराची वाले जो हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं। और आला हुक्काम की तरफ जो है उनकी नज़र है कि किस तरीके से अवामी नुमाइंदे इस बात का नोटिस लें और फौरी तौर पर जो है नोटिस लेके कराची वालों को के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम और गैर एलानिया लोड शेडिंग के जो जिन है उससे जो है उसको निजात दिलाई जा सके। जी शुक्रिया वलीद अहमद अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बढ़ता रहे ये का सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय
पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। शेडिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद रियाज। उनसे जानते हैं क्या छुटकारा और कैसे छुटकारा पाया जाएगा। जी बताइएगा। कराची में जहां लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है, वहीं अजीब किस्म के कारोबार भी जो है वो सामने आ गए। इस वक्त हम सदर की मरकजी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ठेले पर जो है ये बैटरी वाले और सोलर फैन जो है वो इस तरीके से बिक रहे हैं जिस तरीके से कोई सब्जी तरकारी बिकती है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और ये पंखे जो हैं वो 300 रुपये से लेके जो है वो 5000 रुपये तक के हैं। कितनी प्रॉब्लम है लोड शेडिंग से? लोड शेडिंग का ये मसला है कि 24-24 घंटे बिजली होती ही नहीं है, तो हम लोग परेशान हैं भाई। इसका कोई हल निकाला गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है भाई। अब ये सोलर फैन खरीद रहे हैं, ये कितनी देर चलता है और ये कितना महंगा होता है? ये सोलर फैन जो है ये चलता है 2 घंटे चलता है, और बैटरी भी इसके लिए 5000 की बैटरी खरीदनी पड़ती है। मतलब आप ये देखें कि 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा इजाफी डाल दिया। क्या कहेंगे बिजली की लोड शेडिंग पे? लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत का है ना दावा, वो कह रहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी 2018 में, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो ये पंखे अभी महंगे पड़ रहे हैं। कितने पंखे लिए हैं? पंखे अभी 3 पंखे लिए हैं मैंने, लेकिन ये इससे मसला हल तो नहीं है लोड शेडिंग का ना। लोड शेडिंग का मसला क्या कहोगे जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही, पंखे क्या कहेंगे इन पंखों के बारे में? गरीब आदमी पे ये बिला वजह के बोझ है। ये गरीब आदमी तो आसानी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, मजीद गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं ये जैसे इंसाफ का कहना था, और यही तकरीबन तमाम कराची के अवाम का कहना है कि एक महंगाई के दौर में एक इजाफी बोझ जो लाद दिया गया, यकीनन अवाम के मुश्किलात को देखते हुए मार्केट के अंदर सोलर और बैटरी। शुक्रिया महमूद रियाज अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद इस हवाले से बात करते हैं। अख्तर कॉलोनी में मौजूद हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान, उनसे जानते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा, अख्तर कॉलोनी के बारे में रिहायशियों का ये कहना है कि दिन में 5 बार लोड शेडिंग हो रही है। किस कदर मुश्किलात का सामना है लोगों को? बिल्कुल, इस वक्त मैं अख्तर कॉलोनी पर मौजूद हूँ। जो बिजली की सूरत हाल है पूरे कराची की ख़राब है। दिन में 3-3, 4-4 बार जो जा रही है, 3-3 घंटे, 2.5 घंटे। इसके अलावा भी इजाफी लोड शेडिंग की जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग, जिससे घरेलू ज़िंदगी तो मुतासिर होती है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी मुतासिर होते हैं, इनका कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जिनकी दूध की दुकान है। इनसे पूछते हैं कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती। तो भैया लाइट तो सारा दिन नहीं होती, 1 घंटे का लोड शेडिंग है, दिन में 4-4, 5-5 घंटे लाइट जाती है। शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद